श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हम में से सभी लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का चरित्र कितना अद्वितीय है और कितना महान है। आज उसी की बहुत थोड़ी सी चर्चा हम कर पाएंगे, लेकिन उसमें भी हम समझ पाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है और क्यों इस धरा धाम पर भगवान प्रकट होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो वो प्रकट किस लिए होते हैं? परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। या फिर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान बोलते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है या जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो मैं धर्म की संस्थापना के लिए पुनः आता हूँ, या मैं साधुओं के परित्राण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं इस धरा धाम पर प्रकट होता हूँ। लेकिन ये सब देखा जाए तो बाह्य कारण है। अगर अंतरंग कारण हम देखें तो भगवान यहाँ पर किस लिए प्रकट होते हैं? भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं कि उनके द्वारा रक्षित जो साधु हैं उन साधुओं की रक्षा के लिए वो प्रकट होते हैं। लेकिन साधुओं की रक्षा तो भगवान का नाम पहले ही करता है। जैसे मीराबाई है, तुकाराम है, एकनाथ है, जितने भी हम भक्तों को देखते हैं, सब भक्तों पर जब भी कोई कष्ट क्लेश कुछ भी होता है भगवान का नाम उनकी सहायता करता है। भगवान के नाम के प्रति वो इतने एकनिष्ठ होते हैं कि वो भगवान उनकी सहायता करते हैं। तो फिर भगवान क्यों आते हैं? जो पहले ही साधु बोला ही उसे जाता है जो भगवान द्वारा रक्षित है, जिसकी भगवान के द्वारा रक्षा की हुई है वही साधु है। तो जब वो पहले से ही रक्षित है तो उसकी रक्षा के लिए भगवान क्यों आते हैं? तो विशेष बात है कि जब नाम के द्वारा उस भक्त की रक्षा होती है तो उस भक्त के हृदय में एक अग्नि प्रज्वलित होती है भगवान से मिलन की, जो सर्वसाधारण के हृदय में नहीं आती। सर्वसाधारण हम जैसे लोग तो हम सोचते हैं भगवान के नाम में लग गए, अब हमारे भौतिक क्लेश सबका कष्ट जितने भी हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन साधु क्या सोचते हैं? साधु सोचते हैं कि भगवान के नाम से जो उनकी रक्षा हुई है उसमें भगवान को दर्शन करने की एक अग्नि उनके हृदय में जल जाती है। तो भगवान उस हृदय की अग्नि को शांत करने के लिए इस धराधाम पर बार बार प्रकट होते हैं। जैसे हमने देखा सतयुग में भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उन्होंने एक इच्छा करी कि मेरे को भी माता पिता हो। जिस प्रकार आज प्रहलाद मुझे अपना पिता मान करके मेरी गोदी में बैठा है और आनंद प्राप्त कर रहा है, उसी प्रकार से मेरे भी यदि माता पिता हो तो मैं भी उनकी गोदी में वही आनंद को प्राप्त करूं। तो एक इच्छा करी तो श्री राम बन के प्रकट हो गए। श्री राम बन के आए और महाराज दशरथ की गोदी में बैठे। माता यशोदा अपने हाथों से भोजन करा रही हैं, उनको लाड लडा रही हैं और उनका क्या है? लोकाभिरामम रणंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम। जो रघुवंश के नाथ हैं, जो राजीव नेत्रों वाले हैं, कमल के जैसे नेत्रों वाले वो श्री राम, जिनका अगर हम वर्णन करने बैठे तो थके कभी बिना थके भी करते रहेंगे, लेकिन एक जन्म तो क्या कई जन्म भी कम पड़ जाएंगे श्री राम के लिए। देखिए हम जो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण का अध्याय, उसमें 18,000 श्लोक हैं। लेकिन श्री राम की जो रामायण है सिर्फ एकल रामचरित्र के लिए वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक दिए हैं।
केवल राम के चरित्र के लिए। श्रीमद् भागवतम में जबकि भगवान के 24-25 अवतारों का वर्णन मिलता है और उन सब के लिए कितने 18,000 श्लोक, लेकिन अकेले श्री राम जी के चरित्र का गुणगान करने के लिए 24,000 श्लोक। लेकिन उससे भी ऊपर, शायद मैंने कल परसों भी बताया था कि शिव जी के हाथ एक बार 100 करोड़ वाली रामायण हाथ लग गई। जब 100 करोड़ वाली श्लोकों वाली रामायण मिली तो बस बहुत खुश हुए। पार्वती जी बोली अब तो आप सबसे ज्यादा धनी हैं क्योंकि आपके पास राम नाम का खजाना है। तो बोले कि हाँ ठीक है, मैं इसे रखूंगा, अपने पास रखूंगा। लेकिन 2-3 दिन बाद बोले ये जगत रो रहा है, सब तड़फ रहा है भगवान के नाम के लिए, क्यों ना मैं इसे बांट दूं सबके बीच में। ये राम नाम बांटने से ही, बांटने से ही जगत में शांति आती है। राम नाम ही अपार है। तो उन्होंने क्या करा, 100 करोड़ में से 33 लाख सारे ऊपर मध्य नीचे तीनों लोकों में बांट दिया। जब बांटा 33 करोड़ बांटे तो 1 करोड़ उनके पास बच गया। तो पार्वती जी बोली अब आप करोड़पति है ना? कहते हाँ मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास 1 करोड़ श्लोक हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन बीते, बोले नहीं जगत रो रहा है, तड़फ रहा है, भगवान राम का सहारा सबको चाहिए ये आश्रय। तो चलो मैं इसे अपने आप 1 करोड़ रखकर क्या करूंगा। तो 33 लाख तीनों लोकों में, ऊपर मध्य और निम्न सब में बांट दिया। अब 1 लाख रखा, अब करोड़पति से लखपति हो गए। पार्वती जी बोली अब तो आप लखपति है ना, अब इसे संभाल कर रखिएगा। बोले हाँ अब मैं किसी को नहीं दूंगा, ये इनसे मैं धन्य हो गया, लखपति हो गया। लेकिन 2-3 दिन बाद फिर बोले नहीं जगत रो रहा है, जगत तड़फ रहा है, मैं इसमें से भी बांट देता हूं। हमें शिव जी जैसा गुण होना चाहिए कि जब भी भगवान का नाम मिले तो अकेले नहीं, सबको बांट कर फिर लेना है, सबको बांटना है, हर जीवात्मा को सुखी करना है। तो उन्होंने क्या करा फिर 33,000 सब में बांट दिए और 1,000 अपने पास रख लिए। अब पार्वती जी बोली अभी ने कुछ मत करना, अभी आप संभाल कर रखें। हाँ अब मैं बिल्कुल संभाल कर रखूंगा, 1000 नाम रह गए हैं। फिर बोले 2-3 दिन बाद नहीं जगत रो रहा है, तड़फ रहा है, मेरे को अंदर करुणा आ रही है, मैं दया आ रही है। तो उन्होंने क्या करा फिर उस 1,000 में से भी 3300 सब में बांट दिए। अब रह गए 100। अब 100 में भी चिंता रह गई कि नहीं 100 भी रख के क्या करूंगा। तो उस 100 में से भी 33 सब में बांट दिए। अब बचे 1 शब्द उनके पास। जब 1 बचा तो अनुष्टुप छंद का मंत्र है, अनुष्टुप छंद में आता राम। तो 4 पद होते हैं उसके अंदर, उसके 12 हिस्से होते हैं। उसको भी क्या करा उन्होंने, उसको भी बांट दिया। और फिर 2 शब्द अपने पास रख लिए, रा और म। बोले अब मेरे पास ये 2 शब्द हैं, अब मैं पूरी तरह से भगवान के नाम में मैं रच पस गया हूं। क्योंकि भगवान श्री राम का नाम जब भी शिव जी लेते हैं तुरंत समाधि में घिर जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि भगवान नरसिंह ने एक इच्छा करी कि मेरे माता पिता हो तो राम रूप बन के आए, और माता कौशल्या और दशरथ की गोदी में और भी 2 माताएं थी, उनकी भी गोदी में खेले, नित नई बाल लीलाएं करी, जो कि हमें तुलसी रामायण में कम मिलती है। लेकिन यदि हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो बहुत बाल लीलाओं का वर्णन हुआ। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी भगवान श्री राम को वन भी जाना पड़ा और भी हुआ। लेकिन उस श्री राम जब वन में गए है ना, तो कहते हैं वन में जाने पर भी जो 16,000 जो ऋषि थे दंडकारण्य में, वो खड़े हो गए। अरे इतने सुंदर हो लोकाभिरामम, इतने सुंदर पूरे लोकों के अभिराम हो, रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम। आप इतने सुंदर हैं कि हम अपना धैर्य खो दिया, अब आप हमें स्त्री रूप दो और हमसे विवाह करो और हम आपके साथ रहेंगे। श्री राम बोले नहीं, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, 1 पत्नी व्रत लेकर आया हूं, अभी प्रतीक्षा करो, अभी तुम जाओ और गोपियों के घरों में जाकर जन्म लो एक गोपी के रूप में। तो श्री राम के मन में 2 इच्छाएं वहां पर। एक तो वहां पर दासी दास थे सारे श्री राम के, सब उनके भक्त थे, लेकिन सखा नहीं थे।
उनके सखा नहीं थे। तो मन में लगा कि मैं सखाओं को चाहता हूं कि ये सखाएं मेरे साथ सखा होकर खेले। ये जितनी जीवात्माएं, मैं इनके साथ सखा रूप में आनंद प्राप्त करूं। साथ ही अब ये जो 16,000 जो दंडकारण्य में ऋषि खड़े हो गए हैं, अब मैं इनको कैसे तृप्त करूं? इनको तो मैं तृप्त नहीं कर पाया इस राम रूप में। तो उनके मन में दो इच्छाएं जागृत हो गई। नरसिंह भगवान के मन में एक इच्छा जागृत हुई तो श्री राम बने त्रेता में आकर। त्रेता के राम के मन में दो इच्छाएं आ गई और वो द्वापर में कृष्ण बने। कृष्ण बन के सब उन्होंने लीलाएं की, और लीलाएं करने के बाद उन्होंने क्या, सारे सखा थे। कृष्ण सखा में दास कम थे, कोई ब्रजवासी उनका दास नहीं था। कहते क्यों? तू हमारा सखा है, तूने हमें पीठ पर उठाया, अब तू हमें अपनी पीठ पर उठा। हमने तुझे पीठ पर उठाया, तू हमें पीठ पर उठा। इतनी लीलाएं करी, वत्सासुर, प्रलंबासुर, अघासुर, बकासुर, त्रिगुणावत्स, सबको मारते गए और सखाओं के साथ रहते थे। और ये सखाएं कितने भाग्यशाली थे। जिस समय भगवान सुबह को निकलते थे गौ चराने के लिए, उससे पहले भी ये सखा उनके साथ मंगला में आ जाते थे। सुबह ही सुबह भगवान के पास आते थे, अभी गौचारण जाने से पहले, और वहां पर आकर ये प्लानिंग करते थे कि आज दिन में हमें कहाँ कहाँ जाना है, कौन से वन में जाना है, कौन से घर में जाकर चोरी करनी है, कौन से घर में हमने आज माखन लूटना है। ये सारी प्लानिंग होने के बाद वो सखाएं फिर जब दिन निकलता था उसके बाद आते थे कृष्ण को बुलाने। फिर वहां पर सब अपना कलेवा लेते थे, सब प्रसाद पाते थे, और उसके बाद वन में गैया बछड़े लेकर चले जाते थे। फिर वहां से सारा दिन भगवान के साथ खेलते कूदते थे, सब कुंजों में ऊधम मचाते थे। सारे सखा इतने भाग्यशाली रहे कि वो भाग्य न नंद यशोदा को मिला न गोपियों को, जो सखाओं को मिला। तो सखा उनके साथ नित्य प्रति रहते थे। शाम को जब सब वापस आते थे फिर गोदोहन होता था, फिर सब एक साथ खेलते थे, फिर कहीं जाकर रात को सब विश्राम करते थे, और सुबह जैसे ही मंगला होती थी फिर सब सखा आपस में मिल जाते थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के मन में, यहाँ पर श्री कृष्ण ये सब लीला कर रहे हैं, यहाँ गोपियों के साथ मिल रहे हैं, लेकिन उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी। सभी जानते हैं कि राधा रानी इतनी सर्वश्रेष्ठ है, तो वो राधा रानी के साथ अतिशय आकर्षित होकर, जो श्री कृष्ण के भ्रकुटी मात्र से सारी सृष्टि थरथर कांपती है, वही श्री कृष्ण आज राधा रानी के प्रेम में विवल होकर उनके चरणों में अपने सिर को अर्पण कर देते हैं। हे राधे, तुम्हारी एक मुस्कान के लिए मैं अर्पण हूँ, मैं तुम्हारा अपने हाथों से श्रृंगार करूंगा, तुम्हें अपने हाथ से सजाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे राधा रानी कृष्ण को देखती हैं, उनका प्रेम अतिशय बढ़ता जाता है। तो वो प्रेम कितना है, उस प्रेम की गरिमा कितनी है, मेरा माधुर्य कितना है, यह जानने के लिए, और साथ ही राधा रानी जो मुझे प्रेम करती हैं तो उनके मन में क्या भाव रहता है। तो उनकी 3 इच्छाएं बन गई। देखिए, नरसिंह भगवान ने एक इच्छा करी तो त्रेता में राम बने, त्रेता में राम ने 2 इच्छा करी तो द्वापर में आके कृष्ण बने, और जो कलयुग अब चल रहा है उन्हीं कृष्ण की 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण राधा रानी की अंग कांति और उनके मन का भाव लेकर के यह इस कलयुग में प्रकट हुए, जो साक्षात भगवान, जो प्रेम अवतारी हैं, प्रेम की पराकाष्ठा है। अभी हम देखते हैं कृष्ण का प्रेम, राम का प्रेम, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं उसमें एक एक शर्त रखी गई है। भगवान श्री राम ने बोल दिया कि मैं तुम्हें सबको इसलिए नहीं अपना सकता, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, कृष्ण में आऊंगा, छंद लीलाएं करूंगा, तब तुम्हें अपनाऊंगा। लेकिन कृष्ण ने भी आकर यहाँ पर क्या गीता जी में घोषणा कर दी, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा एम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब सब धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। तो हम जैसे बद्ध जीव कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन छोड़ना हम कुछ नहीं चाहते। कहते ना, एक दमड़ी भी, एक आना भी अगर हमारा कहीं खर्च होता हो तो उसके लिए हम 10 बार सोचते हैं। तो इसलिए हम नहीं चाहते। तो वही कृष्ण, वही नरसिंह भगवान, वो ही नरसिंह भगवान जो राम बने, कृष्ण बने, वही क्या बनकर आए, चैतन्य महाप्रभु, इस कलयुग में कृपा करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए एक श्लोक बोला जाता है, अनर्पित चरिम चिरात
करुणावतीर्णः कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसौ स्वभक्ति श्रेयम् हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा शची नंदनः। तो वही कृष्ण कलयुग में शची नंदन बनकर आते हैं, शची माता के पुत्र बनकर प्रकट होते हैं। तो जो सर्वोत्क उज्जवल रस जगत को कभी भी ध्यान नहीं किया गया, ये उन्नत उज्जवल रस प्रदान करने के लिए समर्पित उन्नत उज्जवल रस स्व भक्ति श्रेयम, अपनी भक्ति को देने के लिए, इस उन्नत उज्जवल रस को प्रदान करने के लिए जो इस जगत में अभी तक प्रदान नहीं किया गया, उसको देने के लिए, जिससे जीव मात्र सहज और सरल रूप से माया मोह के बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर कृष्ण प्रेम प्राप्त करके धन्य हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जीव मात्र सहज और सरल रूप से इस माया मोह से के बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सके। जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की भक्ति हम करते हैं उन्हें समझकर, तो हमें उन्मुक्त रूप से क्या मिलता है? कृष्ण प्रेम, जिसके लिए हम सदा लालायित रहते हैं कृष्ण प्रेम के लिए। तो उसी प्रकार से ये कृष्ण हमें प्रदान करते हैं। तो यहाँ कहते हैं जिससे हम उसे प्राप्त करके धन्य हो सके, उसी स्वभक्ति संपत्ति का दान करने के लिए करुणावशता स्वर्ण कांति द्वारा दे दीप्यमान स्वयं भगवान श्री सच्चिनंदन गौरहरि कली काल में अवतीर्ण हुए हैं। कैसे अवतीर्ण हुए कली काल में? जिस तरह नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए थे सतयुग में, और क्या करा था? अपने नाम का आश्रय देकर हिरण्यकश्यपु का वध करके उनका उद्धार किया था, उन्हें अपनी प्रेममयी शुद्ध भक्ति में लगा लिया और प्रहलाद महाराज को वो दर्जा दिया जो बड़े बड़े भक्तों को नहीं मिलता। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद महाराज को वो प्रेम मिला, वो आदर्श मिला कि भगवान ने बोला तुम्हारे कुल में किसी का वध नहीं करूंगा और 12 महाजनों में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। जो तुम्हारे द्वारा बताए गए मार्ग पर अनुसरण करता है उसे निश्चित रूप से मेरा प्रेम प्राप्त होगा। तो भगवान ने गारंटी दी कि जो कोई भी मेरा गौरांग रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में मेरा भजन करता है उसे शुद्ध कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो कर्णावस्था स्वर्ण कांति द्वारा सोने जैसी कांति गौर महाप्रभु की है। दैदीप्यमान स्वयं भगवान श्री सच्चिनंदन गौरहरि कली काल में अवतीर्ण हुए हैं। जैसे ही कलयुग, जिस द्वापर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, उसी के बाद जब कलयुग आता है तो उसके 5000 साल बाद, कृष्ण के अप्रकट होने के 5000 साल बाद चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं और उसके अंदर राधा रानी का रंग, उनकी अंग कांति और उनके मन की भाव उसे लेकर प्रकट होते हैं। तो यहाँ भगवान सोचते हैं कि भगवान की क्या होता है, कृष्ण की या राम, जब तक इच्छा होती है भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। किंतु अंतर ध्यान होने के बाद भगवान इस प्रकार से सोचते हैं कि दीर्घ काल से मैंने अपनी अनन्य प्रेम भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं दिया, पूरी लीला की। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए तो क्या बोले? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको भी मिलते हो उसे हरे कृष्णा तो बोल ही दो, उसे कृष्ण का उपदेश दो। चाहे अनचाहे जब उसके मुंह पर हरे कृष्ण शब्द आ जाएगा, उस जीवात्मा की सुकृति बन जाएगी। अब सुकृति का फायदा क्या होता है? एक बार हमारे हृदय में सुकृति बनी तो अन्य अनेक जन्मों में उस सुकृति के द्वारा हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारा संग भगवान के भक्तों से होता है। और उस प्रकार भक्तों के संग प्राप्त करके हम जब गौरांग और नित्यानंद प्रभु की शरण में जाते हैं तो फिर वो हमें क्या कहते हैं? जारे देखो तारे कहो कृष्ण भजो कृष्ण लहो, लहो कृष्ण नाम रे। कृष्ण भजो कृष्ण बोलो, लहो कृष्ण नाम। तुम जहां भी रहते हो, जिस भी स्थिति में रहते हो, केवल कृष्ण कृष्ण गाओ तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवान कदाचित ही शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं, कभी कभी शुद्ध दिव्य प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान सोचते हैं कि शास्त्रों में निर्देशानुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है,
किंतु ऐसे विधि विधानों का पालन करने मात्र से ब्रजभूमि के भक्तों के प्रेम भाव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर हम खाली कर्म कांड करते रहें और वैधि भक्ति करते रहें तो हमें ब्रजभूमि के जो भक्त हैं उनके जैसा प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। वो प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? भगवान के साथ अपने संबंध को बनाना होगा। जैसे पहले भी बताया कि संबंध अभिधेय प्रयोजन, जब भगवान के साथ हमारे एक शुद्ध संबंध बन जाएगा तो फिर हम भगवान के उस ऐश्वर्यमयी भक्ति को छोड़कर उनकी माधुर्यमयी भक्ति में लग जाएंगे। भगवान की भक्ति दो प्रकार से होती है, ऐश्वर्यमयी भक्ति और माधुर्यमयी भक्ति। ऐश्वर्यमयी भक्ति में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, या भगवान ने पूरी दावा नल को पी गए, है ना, या कालिया नाग को किस प्रकार उसका दमन कर दिया। लेकिन वही कृष्ण जब माधुर्यमयी भक्ति माधुर्य दिखाते हैं तो अपने नंद बाबा की खड़ाऊ भी सिर पर लाते हुए इतने थक जाते हैं, बाबा मैं तो थक गया, मेरे से खड़ाऊं नहीं उठाई जा रही। जब मैया गरम गरम दूध दे देती है, फूंक मार मार कर, मैया तूने आज बड़ा गरम दूध दे दिया, मेरा मुंह जल जाएगा, इसमें मेरा तो मुंह जला जा रहा है। जो भगवान दावानल पी गए, मैया के सामने माधुर्यमयी ऐश्वर्य माधुर्य में दिखा रहे, ऐश्वर्य को छिपा लेते हैं, है ना। तो यहाँ बताते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान सोचते हैं कि मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखता है, किंतु ऐसे सम्मान से शिथिल हुई भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं कर पाती। अगर हम भय से पूजा करते हैं या सम्मान से करते हैं तो भगवान को नहीं अच्छा लगता। भगवान को तो ये लगता है कि सब मेरे साथ एक संबंध बनाए, मेरे सखा बने, मेरे माता पिता बने, मेरे दास बने। जबकि कृष्ण भक्ति में दास को इतना अधिकार नहीं दिया, सखा भाव को ज्यादा भाव दिया है। मेरी एक प्रसन्न करने वाली मेरी गोपियां बन जाए, जिनके साथ में एक छछिया भर छाछ के लिए जो भगवान को कितना कितना नचाती हैं, एक छोटी सी छाछ के लिए, और बोलती है, अरे कान्हा तू हमारे घर कैसे आ गया, तेरे घर में माखन नहीं है क्या? बड़ा बुरा लगा कि मेरी बुराई करे। नहीं नहीं, मेरे घर में तो बहुत माखन है, मेरी मैया इतना सारा छाछ बनाती है कि फ्री में सबको बांटती रहती है, तो हमारे यहाँ क्यों आया है? अरे आज मैया को देर हो गई और मुझे छाछ पीकर अभी जाना है, इसलिए तुम्हारे घर आ गया कि चलो तुम्हारे छाछ को देख लेता हूँ, खट्टा बनाती हो कि मीठा बनाती है। और गोपियां कहती है, पहले नाच, एक ठुमका लगा, फिर तुझे छाछ देंगे। तो वो जो कृष्ण है, जो बड़े बड़े ऋषि तपस्वी की उसमें नहीं आते साधना में, वो गोपी के एक चुल्लू भर छाछ के लिए 10 बार नृत्य करते हैं। इस तरह कृष्ण प्रेम में बिक जाते हैं। तो इसमें हमें समझने की बात यह है कि भगवान की जो उत्कृष्ट महिमा है, इसको समझने में अधिक ध्यान देने से भगवान के साथ व्यक्तिगत प्रेम व्यवहार अवसर स्थापित करने के अवसर कम हो जाते हैं। अगर हम भगवान की उत्कृष्ट महिमाओं को सुनते रहते हैं तो उसमें हमें लगता है डर, फिर हम कहते हैं नहीं नहीं, भगवान के साथ हमारा मैत्री संबंध नहीं हो सकता। लेकिन जब उनकी मधुरमयी ऐसी माधुर्य वाली लीलाएं सुनते हैं तो हमारा सबका मन लालायित हो जाता है कि आज कृष्ण मेरे घर में आ जाए, आज आ जाए तो मैं भी 2 ठुमके तो लगवा कर रहूंगी, इससे 2 ठुमके तो जरूर लगवाऊंगी। तो इस प्रकार बता रहे भगवान कहते हैं कि ये जो सम्मान वाली भक्ति है, इससे मनुष्य वैकुंठ में जा सकता है, लेकिन मेरी प्रेम की नहीं करते। तो अभी चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के जो बाह्य कारण है, आंतरिक कारण अभी हमने नहीं पढ़े, आंतरिक हमने 3 पढ़े कि किस प्रकार से कृष्ण के मन में 3 इच्छाएं जागृत होती हैं। लेकिन बाह्य कारण क्या है? संसार को क्या दिखा रहे हैं कि मैं युग नाम धर्म संकीर्तन का अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तन करूंगा। प्रत्यक्ष रूप में चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर हमें ये संकीर्तन यज्ञ कराने के लिए प्रकट हुए। वो कहते हैं ये जो युग धर्म है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम की महिमा है। इस नाम को रटकर अच्छे अच्छे भक्तों ने पार पाया। जिसको कुछ नहीं मिला उसने केवल नाम का रटन पटन किया और उससे उसने भगवत प्राप्ति की। तो वो कहते हैं इस नाम का सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तन मैं करूंगा, एकांतिक भक्ति नहीं, सब में मिल करके। और मैं संसार को प्रेम भक्ति के 4 रसों की अनुभूति कराऊंगा और प्रेम विभोर होकर नृत्य करने के लिए प्रवृत्त करूंगा।
साथ ही भगवान ने सोचा वहां पर कि मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और फिर खुद स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त की भूमिका अदा कर रहे हैं और खुद भक्त बनकर आए और खुद कृष्ण नाम करके हमें दिखा रहे हैं। आप कृष्ण नाम बोल देते तो आंखों से एक दो नहीं 10-10 आंखों की फुवारें निकलती थी, झरने की तरह महाप्रभु की आंखों से जब ये सब निकलता था। तो यहाँ पर वो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता तब तक वह दूसरों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। तो मैं क्या करूंगा, खुद अभ्यास करके खुद करके दिखाऊंगा कि कृष्ण भक्ति कैसे होती है और फिर मैं सबको ये कृष्ण भक्ति सिखाऊंगा। तो कहते हैं कि ये तो मेरा एक है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, लेकिन देखा जाए तो ये बाह्य कारण है। सही में वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि यदि मैं सही रूप में दर्शन नहीं करता, सारे सिद्धांतों को नहीं मानता, तो ये सारा जग विनष्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं उन सही धर्मों को, उन सिद्धांतों का पालन करके जब जनता को दिखाऊंगा तो वो मेरे इस सिद्धांतों के ऊपर जब चलेंगे तो खुद भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। तो उनका उद्देश्य क्या है, खुद भगवान अपने प्रेम को सिखाने के लिए खुद भक्त के रूप में इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। क्योंकि महापुरुष जो जो भी आचरण करता है सामान्य जन उसका अनुसरण करते हैं। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु एक और बहुत अच्छी बात हमें बताते हैं कि हो सकता है भगवान के सर्व कल्याणकारी अनेक अवतार हो। भगवान के तो बहुत अवतार होते हैं जो सभी कल्याणकारी हैं, किंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो शरणागतों को प्रेम प्रदान कर सके। श्री कृष्ण ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर आए इस धराधाम पर राधा रानी की अंग कांति और उनके भाव को लेकर। वो इस तरह से भक्तों के लिए प्रकट हो गए कि उन्होंने खुद भक्ति करके यहाँ पर दिखाया। तो ये उनके बाह्य कारण है। तो इस प्रकार सोचते हुए स्वयं श्री कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में प्रथम संध्या में नदिया में अवतरित हुए। नदिया जो ग्राम है बंगाल में है और नवद्वीप बोलते हैं, 9 द्वीप है वहां पर। उसमें चैतन्य महाप्रभु होलिका दहन वाले दिन, जिस दिन होलिका का दहन होता है उस दिन महाप्रभु स्वयं वहां पर, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, जब ग्रहण उड़ीण हुआ तो दूसरा चंद्र उत्पन्न हो गया, अर्थात चैतन्य महाप्रभु का प्रकाट्य हो गया।